दोस्तों, जेएनयू में एक बार फिर से विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है और आए दिन यहाँ पर कुछ दिन के लिए तो जेएनयू ठंडा रहा, यहाँ पर विवाद नहीं हुए, लेकिन एक बार फिर से चर्चा का विषय है। चर्चा इसलिए क्योंकि पुलिस जेएनयू में प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ और इस बीच में पुलिस से भी झड़प हो गई। हिरासत में जो छात्र अध्यक्ष भी लिए गए हैं जेएनयू एसयू के, और इसके अलावे 29 छात्र हैं जिनको हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया, और ये हुआ 18 अक्टूबर 2025 को। ये पुलिस के बीच में छात्रों की झड़प हुई। 70 से 80 छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिए, पुलिस कर्मियों से हाथापाई की, जिससे नेल्सन मंडेला मार्ग पर यातायात बाधित हुआ। और इस घटना के बाद छात्र संघ नीतीश कुमार सहित 28 छात्रों को डिटेन कर लिया गया। 6 पुलिसकर्मी इस छात्र और पुलिस के बीच झड़प में घायल भी हो गए। बवाल क्यों हुआ है, इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन जो बवाल हुआ तो इसमें पुलिस ने 26 से 28 छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि झड़प के दौरान ये 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जानकारी आई कि 70 से 80 जेएनयू के पश्चिमी द्वार पर जो छात्र थे वो जमा हो गए। नेल्सन मंडेला मार्ग की ओर से उनकी आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि हमने बार बार अनुरोध किया, बावजूद इसके छात्रों ने बलपूर्वक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नेल्सन मंडेला जो मार्ग है उस पर आ गए, जिससे यातायात अस्थायी रूप से बाधित हो गई। इसके बाद अध्यक्ष जो जेएनयू के अध्यक्ष हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुंतिया फातिमा समेत 28 छात्रों को हिरासत में लिया गया। 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसमें यह भी है कि वामपंथी जो लेफ्ट के जो छात्र समूह हैं, उनका आरोप है कि अधिकारियों ने एबीवीपी से जुड़े छात्रों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। उनका यह भी कहना है कि झड़प जेएनयू एसयू चुनाव समिति के गठित आयोजित आम सभा के बैठक के दौरान हुई थी। इन छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने एबीवीपी के सदस्यों के प्रति पक्षपात का रवैया दिखाया, और जिससे परिषद में अशांति बढ़ गई कि एबीवीपी को सपोर्ट कर रही है लेकिन बाकी छात्रों को नहीं। और ये टकराव कब हुआ था, तो ये पूरी टकराव की शुरुआत हुई थी दशहरा के दिन एक घटने को लेकर। एक घटना हुआ था जिसमें लेफ्ट और दक्षिणपंथी छात्र समूहों के बीच में परिसर में झड़प हो गई थी, जहां पर जय भीम लाल सलाम समूह ने शनिवार को मार्च निकाला था, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और वैसे थाने पहुंचने की कोशिश तब से की जाती रही। इसके अलावा जो वामपंथी छात्रों ने एबीवीपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया, वहीं पर दक्षिणपंथी छात्र ने भी जो क्षेत्रीय घृणा है उसका शिकार होने की बात कही है। यहीं पर आयशा ने एक बयान जारी किया और कहा गया आयशा की तरफ से कि एबीवीपी की गुंडागर्दी और हिंसा जेएनयू में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना को मामूली हाथापाई बताया और कहा कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जेएनयू प्रशासन के पास कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई। दूसरी ओर एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने भी इसकी निंदा की। एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उनका कहना हुआ कि जब जेएनयू चुनावों को लेकर जीबीएम जनरल बॉडी मीटिंग हुई तो फिर काउंसलर रजत को एबीवीपी ने गुंडों ने पिटवा दिया, एबीवीपी के गुंडों ने, जबकि हमने सुनिश्चित करने के लिए विरोध किया था कि चीज़ें शांतिपूर्ण चल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फिर जाके हमने सुबह 6 बजे बैठक कैंसिल कर दी थी। इसके अलावा वहाँ से बयान आ रहा है, उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं, जिसमें दूसरी तरफ से देखा जाए तो एबीवीपी का बयान समझिए। एबीवीपी के जो जेएनयू के अध्यक्ष हैं मयंक पंचाल, उनका कहना है कि इस तरह की गैर जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कैंपस में अवस्था और आक्रोश को पैदा कर रही है। प्रशासन यदि अब भी ध्यान नहीं देता तो आम छात्रों में नाराजगी बढ़ सकती है, स्थिति गंभीर हो सकती है। जोर देकर उन्होंने कहा है कि जेएनयू में छात्रों की भागीदारी लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जरूर की जानी चाहिए और हर कदम उठाए जाने जरूर चाहिए। तो ये जेएनयू विवाद की अभी एक कहानी थी जिसकी चर्चा खूब हो रही थी। तो ये छोटी सी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि क्यों जेएनयू में विवाद था, कहाँ से शुरू हुआ था। अगर आपकी कोई राय हो कि जेएनयू के अंदर विवाद
की वजह क्या क्या हो सकती है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।